बिल्कुल सही बोल रहे हैं और मोदी जी जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। पिछले 70 साल में जो महंगाई कभी नहीं हुआ वो अभी चल रहा है। आप देख लीजिए, जो सिलेंडर 300-400 में मिलता था आज हमको 800-900 में खरीदना पड़ रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है महंगाई से। अगर महंगाई के सवाल पर आपने सवाल किया है तो समझिए कि इतनी महंगाई तो हम अपने लाइफ में तो नहीं देखा। बुजुर्गों का भी कहना है कि इतनी महंगाई हम लोगों ने कभी नहीं देखा। ये स्थिति है इनका। भारत में ये स्थिति है कि इतनी काम किए हैं जी, ये इतना उन्होंने विकास का काम किया है। महंगाई का सीमा एकदम जो है बढ़ा के इतना पार कर दिए हैं कि मत पूछिए। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज विकास की बात करते हैं, वो अभी भी 8 करोड़ लोगों को अनाज बांटना पड़ रहा है भारत को। आप समझिए क्या विकास है। नमस्कार, मैं नंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं नंदन न्यूज़ 12 में। और यहां पर सर लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि इलेक्शन के बारे में आ गया है 2024 में और संसदीय आपका चिराग पासवान जी हैं और नरेंद्र मोदी जी, और उनसे बात करेंगे कि कितनी हद तक काम किए हैं ये इस क्षेत्र में। क्यों हर जगह सुन रहे हैं कि विकास हो रहा है बीजेपी के राज में। हम इनसे बात करेंगे। सर जी नमस्कार, बोलिए। आप पहले तो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं बीजेपी के लोग कि हमारे जो देश का विकास हुआ है 10 साल में, जो जितने 70 साल में नहीं हुआ है वो 10 साल में करके दिखाए हैं। वो कहाँ तक ये सही है? मोदी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं और मोदी जी जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। पिछले 70 साल में जो महंगाई कभी नहीं हुआ वो अभी चल रहा है। आप देख लीजिए, जो सिलेंडर 300-400 में मिलता था आज हमको 800-900 में खरीदना पड़ रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है महंगाई से। अगर महंगाई के सवाल पर आपने सवाल किया है तो समझिए कि इतनी महंगाई तो हम अपने लाइफ में तो नहीं देखा। बुजुर्गों का भी कहना है कि इतनी महंगाई हम लोगों ने कभी नहीं देखा। ये स्थिति है इनका। भारत में ये स्थिति है कि इतनी काम किए हैं जी, ये इतना उन्होंने विकास का काम किया है। महंगाई का सीमा एकदम जो है बढ़ा के इतना पार कर दिए हैं कि मत पूछिए। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज विकास की बात करते हैं, वो अभी भी 8 करोड़ लोगों को अनाज बांटना पड़ रहा है भारत को। आप समझिए क्या विकास है। शिक्षा का स्तर आप देख लीजिए हमारे इलाके में क्या है। हम आपके गांव में इलाके में हम घूमे हैं कि आपका ना संसद के नाम पता है, ना विधायक के नाम पता, ना मुख्यमंत्री के नाम पता, जो शिक्षित होने के बावजूद भी हम लोगों का क्षेत्र को बिल्कुल जैसे नहीं बोलते हैं बाहर से आके लूट के चला जाना। चूँकि हमारा क्षेत्र बहुत ही अशिक्षा है, बहुत ही काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कोई भी नेता आज तक कोई बढ़िया से काम नहीं किया है। एक बार हम लोग का जो काम जो नरेंद्र मोदी जी का एक सेना होता है कि संसद दे दिया जाता है कि संसद के थ्रू काम होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहाँ पर बैठे हुए हैं और उसके थ्रू से संसद से काम होता है। आपका संसद आपका चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान आपके क्षेत्र में कितना काम किए हैं? चिराग पासवान जी वैसे तो श्रेय लेने का तो बहुत लेते हैं, लेकिन धरातल पर तो हम समझते हैं कि हम लोगों का ज़्यादा जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है। हम लोगों का क्षेत्र कृषि के लिए तो कुछ भी वो उन्होंने नहीं किया और वैसा कोई काम भी नहीं दिखता है। युवाओं के लिए कोई रोजगार के संबंधित कोई भी चर्चा न कुछ काम किए। हाँ, 1-2 जगह कहीं कहीं वो भवन वगैरह दिए हैं। यहीं पे हम लोगों का एक वित्त रहित हाई स्कूल है, उसमें अपने कोटा से भवन का निर्माण करवाए हैं। अच्छा जी, और बाकी रोड पुल पुलिया वगैरह कुछ अगर बनाए होंगे तो ये तो सब लोगों का काम है, करता है। लेकिन मेजर जो काम है उस पर उनका कभी फोकस नहीं रहा है। चिराग पासवान जी एक बड़े लीडर के बेटे हैं। अच्छा, रामविलास पासवान जी एक दलित नेता थे और बहुत ही बड़े दलित नेता के रूप में वो उभरे थे। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अपने बाप के तुलना में चिराग पासवान जी 0 पर आउट हो गए। जो अपेक्षाएं थी दलितों को, जो अपेक्षाएं थी गरीबों के, वो सारे के सारे धरा हुआ रह गया। चिराग पासवान एक हाई फाई लीडर बन गए। भले वो अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, लोग बहुत हाई फाई नेता में गिने जाते हैं। जिस क्षेत्र से वो सांसद हैं उस क्षेत्र के हिसाब से हम नहीं समझते हैं कि इस तरह से उनकी सांसदी यहाँ चल पाएगी। युवा और ग्रामीण और हमारे क्षेत्र के लोग करारा जवाब इस बार देंगे। अच्छा, इस बार तेजस्वी यादव जी का क्या माहौल रहेगा बिहार में? खास करके युवाओं में बहुत जोश है तेजस्वी के लेकर। किसी भी जात धर्म किसी भी आदमी से आप पूछ लीजिए,
उन्होंने 17 महीने में वादा किया था कि हम भाई आएंगे सत्ता में, मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं, उप मुख्यमंत्री बनकर ही लगभग 5 लाख नौकरियां बांटा उन्होंने, जो युवाओं को दिख रहा है। नीतीश कुमार तो सदैव खुद अपने पर दे रहे हैं कि हम जो भी किया हम खुद किए हैं। अगर वो खुद ले रहे हैं तो 17 साल तक तो बीजेपी के साथ सरकार में थे, तो क्यों नहीं लिए पहले वो? अगर वो कह रहे हैं कि हमने किया है, हाँ। तो 17 साल से पहले से तो आपको करना चाहिए था। आप ही ना कहते थे कि कहां से पैसा आएगा, कहां से रोजगार देगा। ये सब कोई बात है? ये सब सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने की बात बोलता है। नीतीश कुमार जी ये बात बोलते थे। अच्छा, नीतीश कुमार जी नो डाउट एक अच्छे लीडर थे। वो जब पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी वो संभाले थे, अच्छा काम किए थे, लेकिन उसके बाद जब से वो बीजेपी के ठगबंधन, मतलब ये दोनों मिलकर ठगबंधन अभी कर लिए हैं। दोनों मिलकर ठगबंधन, एक बड़ा ठगबंधन, बड़ा अच्छा। ठग, एक छोटा ठग। ये दोनों मिलकर ठगबंधन करके कुछ काम नहीं किया। 17 महीने की सरकार में जो तेजस्वी ने किया है वो वास्तव में एक उपलब्धि है। और एक आपका सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हो रहा है केजरीवाल जी का। वो बोल रहे हैं कि हमें मात्र 24 घंटा के लिए ईडी और सीडी मेरे अंदर कर दे तो बीजेपी वाले को आधा से बेसी हम जेल में उसको दिखाएंगे। बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ईडी और सीबीआई ये एक सरकारी तंत्र है जिसका कि निष्पक्ष जांच में सहयोग करने के लिए रखा गया है। अच्छा, लेकिन अभी क्या है कि ये सरकार का एक तंत्र बन चुका है, बिकाऊ तंत्र। अगर ईडी और सीबीआई आपको मिल जाए तो आप अभी किसी भी आदमी को गिरफ्तार करवा के उसको भेज दीजिए जेल, इन्वेस्टिगेशन बाद में होता रहेगा। ये कैसा सिस्टम है? केजरीवाल जी अगर बोले हैं तो मैं उसको एकदम बिल्कुल सही मानता हूँ। और आज उसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है भारत में, जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि कई नेता जिस पर कि बहुत से चार्जेस थे घोटाला का, भ्रष्टाचार का, लेकिन सब बीजेपी में गए तो सबको वॉशिंग करके मोदी जी और शाह जी निकाल करके अपना जो है फिर चीफ मिनिस्टर बना दिए। किसी को क्या बना दिया, महाराष्ट्र में ले लीजिए, आप असम में ले लीजिए, बाकी और बहुत सारे उदाहरण हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। राजनीतिक के बारे में जो 2024 का जो गर्माहट मारू अथी हो रहा है उसके बाद आप क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? ये तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के आदमी हैं, अच्छा, सब दिन से दे रहे हैं उसी की, लेकिन यहाँ एक तेजस्वी प्रचार करता है। अब प्रचार एक आदमी प्रचार करता है, उधर से यहाँ प्रधानमंत्री जिला में आता है, कितना खर्चा पड़ता है? पब्लिक पर पड़ता है कि जनता पर पड़ता है कि सरकारी पैसा लगता है? तो पब्लिक पर पड़ता है। तो कहा जब इतना इंदिरा गांधी था, लेकिन कौन राज में बहुत जाता था, राज में जाता था। अच्छा, लेकिन ये जाता जिला में जाता है मोदी जी, कहता कि हमारे सब सीट मेरा है, तो प्रचार करने के लिए कहा जाता है। मैंने कहने का मतलब इंदिरा गांधी जिसमें थे वो हाँ। जिला में या तो एक कहीं एक या दो जगह पहुंचते थे, हाँ। ऐड करने, अपने प्रचार करने का। और नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि हर जिला में पहुंचते हैं। हाँ, हर जिला में पहुंचता है, यही तो है ना? हाँ, वो खर्चा एक प्रधानमंत्री यहाँ उतरने के बाद में कितना खर्चा पड़ता है? अच्छा, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हाँ, लेकिन पड़ता है तो पब्लिक के पैसा जाता है कि सरकार के पैसा जाता है? इधर जो 70 पैसा लगता था मलगुजारी से, लगता है ना 70 रुपया। अच्छा, तो कहाँ से जाता है? वो पैसा जीएसटी में लगता है, वो पब्लिक पर, गरीब पर पड़ता है कि किसको पर पड़ता है? यानी जो 10 रुपए किलो बिकता है वो 15 रुपए किलो देने पड़ता है। आप मेरा नाम राम लखन यादव है, घर हाँ। मेरा देरमा है, हाँ। हरनों पंचायत मेरा। और आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार जी हाँ, दारू और बालू पर रोक लगाया, उससे घोटाला कोई नहीं है, कोई सुनिए नहीं। ना, अच्छा, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। व्यस्त है। और दारू 20 टका मिलता था बोतल, वो दारू अभी होगा 150 रुपये बोतल। और बालू मिलता था 200 रुपया टेलर, वो हो गया 2000 रुपये टेलर। आप पीने ला पी रहा है। अच्छा। सुनिए, और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जैसा घटिया हाँ। कोई भी नेता नहीं है। नीतीश कुमार- क्यों कि सुनो, हम जो बोल रहे हैं आप बीच में इंटरफेयर अच्छा, नहीं चलिए ठीक है। और तेजस्वी के साथ हो करके और कहाँ चला गया वो चोर आदमी? कहाँ चला गया है? सुनिए,
मैं कहना चाहता हूं कि केसीसी लोन किसान बहुत लिया है, उसको माफ नहीं किया है, और क्या किया है, बालू और दारू पर रोक लगाया है। अच्छा, और नरेंद्र मोदी ने बोले थे कि हम पूरे विश्व में किसान केसीसी लोन जो है माफ करेंगे, लेकिन आज तक माफ नहीं किया। वो एक नंबर बिचौलिया हो गए हैं, और नीतीश कुमार भी एक नंबर बिचौलिया हो गए हैं, और शिक्षा पतन कर दिया गया है, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं, खत्म कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। इतना टीचर बहाली दिए हैं। अरे टीचर, हम भी 1984 में मैट्रिक किए हैं। अच्छा। और कोई बीए ग्रेजुएशन है, वो हमारे यदि जवाब दे देंगे तो हम बोलेंगे सब अनपढ़ है, 5 गो महिला दे दिया है, 5 गो शिक्षा दे दिया, खिलौना हो गया, खेलते रहता है, लेकिन कोई बच्चा पर आज तक ध्यान नहीं है। अच्छा, अभी 2024 में क्या प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन पर? वो जलन हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं शिथिल रहिए। हाँ। आप लोग जो प्रचार में आते हैं, शिक्षा में कोई प्रोग्रेस नहीं है। एक टीचर का मान 40 से 50 हजार है, लेकिन स्कूल कै दिन आता है, कै दिन स्कूल आता है? आप बताइए कितने दिन आता है? अरे हाजिरी वजह से अभी तो इधर किया कि ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाइएगा, तो इसलिए डर से सब आता है, लेकिन पढ़ाई निम्न। अच्छा, लेकिन आप जब आए, सबसे पहले कि किसान का जो केसीसी लोन है, नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, नीतीश कुमार, वो अपना लोन को किसान को माफ करावे। अच्छा, किसान का लोन माफ होना चाहिए। हाँ, अच्छा,